Hello everyone, this is Ankita and you are watching Ankita Negi classes. Welcome back to my channel. So आज हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर 1 में। बैलेंसिंग से जो पहले के टॉपिक्स हैं हमारे पास कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारे हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर अभी तक जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, मैं इस वीडियो में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप पहले उस वीडियो को देखना। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास रिएक्शन है Na+H2O gives NaOH+H2। Na means sodium, H2O water, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 इज हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिसमें हमें रिएक्टेंट साइड हमें कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं और प्रोडक्ट साइड एलिमेंट दोनों को हमें मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS जो कि हमारी कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड है, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे RHS जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट साइड। अब हमें यहाँ पे एलिमेंट लिखने की जो हमें क्वेश्चन में या हमारी जो इक्वेशन है उसमें जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं वो हमें मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे Na क्या हो गया हमारे पास, सोडियम, फिर हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन। सेम जो आपने LHS साइड में मेंशन कर रखे हैं वही एलिमेंट हमें RHS साइड में लिखने हैं, NaH एंड ऑक्सीजन। ओके, अब हमारे पास LHS साइड में हमारे पास Na हमारे पास कितना है, 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। सेम ऐसे अब हमें RHS साइड देखना है। RHS में हमारे पास Na 1 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 एंड 2, सो हम इनको ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास है टोटल 3 RHS साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 1। ओके, अब हमने लिस्ट प्रिपेयर कर ली हमारे एलिमेंट की। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है हमें चेक करना है कि कौन से एलिमेंट बैलेंस है और कौन से अनबैलेंस्ड हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो Na हमारे पास यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, यानी Na हमारे पास बैलेंस है। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहला हमारा यही स्टेप होगा कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको बैलेंस करने के लिए सबको पता होगा कि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो नंबर ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, RHS साइड में LHS साइड में अपने हिसाब से कि किधर आपको नंबर ऐड करके आपका जो एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आपको हिट एंड ट्राई मेथड के यूज़ करके आपको वो नंबर ऐड करना है जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि नंबर हम कहाँ ऐड करेंगे। सो नंबर आपको जब भी ऐड करना होगा आपको इनके आगे करना है, ये जो आपको स्पेस दे रखा है इनमें करना है। कभी भी आप ऐसे, जैसे यहाँ पे नीचे 2 दे रखा है, इधर नीचे 2 दे रखा है, आप ऐसे अपनी तरफ से नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। जो हमें एलिमेंट के आगे का स्पेस है आपको सिर्फ वहीं पर ही आप नंबर ऐड करोगे, जिनसे कि आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हो। हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम देखें तो हमारे पास इधर 2 है और इधर हमारे पास 3 है, तो अब हमें नंबर ऐड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करूँ, ओके, सो ये और ये जो ऊपर हमने जो नंबर ऐड करा है और ये जो नंबर हमें नीचे दे रखा है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में पहले 2 था, अब वो कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया और इधर हमारे पास कितना आ गया रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4। अब हमें यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि हमारा अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं, अब चेक करें अगर हम, तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, 2 Na 2O और 2H, मतलब ये जो 2 है ये यहाँ पे जितने एलिमेंट है हमारे पास Na जो है, O है और जो H है, ये 2 जो है इन तीनों के लिए है। ठीक है, तो इस 2 का मतलब यानी हाइड्रोजन भी हमारे पास अब 2 आ गए, तो 2 यहाँ पर इधर आ गया और इधर के ये 2 जो हो गए, तो यानी अब हमारे पास हाइड्रोजन 4। यानी अगर हम देखें हाइड्रोजन हमारे पास इधर भी 4 और इधर भी 4, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हमने दोनों साइड में हमारी जो हाइड्रोजन था उसको बैलेंस कर दिया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमने 2 ऐड करा, इसके ऐड करने की वजह से जो N है, हमारा सोडियम है और जो ऑक्सीजन है
वो अब अनबैलेंस्ड हो गए। कैसे? पहले जो यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 सोडियम हमारे पास अब ये हो चुके हैं। ओके, और सेम फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारे पास अब क्या आ गए हैं, 2 आ गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये दोनों थे हमारे LHS साइड में, सोडियम और ऑक्सीजन, वो अब अनबैलेंस्ड हो चुके हैं। तो अब उनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सोडियम 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो जो पहले यहाँ पे हमारा 1 था, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो हमने हमारे Na को भी बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास अब यहाँ पे पहले कितना था, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, बट ये जो हमने 2 ऐड करा इसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ गए, 2 आ गए हैं। क्योंकि मैंने बताया था ये जो 2 हम ऐड करेंगे आगे, ये जितने भी एलिमेंट हमको दे रखे हैं वो सबके लिए होगा। तो ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर हमारा जो पहले 1 था ऑक्सीजन, अब वो कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास पहले ऑक्सीजन क्या था, 1 था, जो हमने 2 कर दिया, तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमने बैलेंस कर दिया। ओके, तो हमारी ये पूरी इक्वेशन जो है वो हमने बैलेंस कर दिया है, हमने हर एक एक एलिमेंट को बैलेंस कर दिया। ओके, सो हम जो हमने नेक्स्ट इक्वेशन ली है वो हमारे पास है N2 + H2 गिव्स NH3। अब N का मतलब नाइट्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो NH3 है, NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। और ये जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम NH3 गैस को फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रही है और उनसे क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट इसमें हमें देखना है कि ये इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। अब सबसे पहले जो हमने काम देखा था कि क्या करना है हमको अपने एलिमेंट की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे LHS और यहाँ पे लिखेंगे हम RHS। ये जो बेसिक होता है बिल्कुल, जब हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन, तब हम LHS RHS और एक एक एलिमेंट को लिखते हैं। बट आपको एग्ज़ाम तक इसकी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है बैलेंस करने की, कि आपको एग्ज़ाम में ये LHS RHS और एक एक एलिमेंट आप ना करो और सीधा सीधा सिर्फ अपने नंबर पुट करो और बैलेंस करते रहो। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक एलिमेंट लिखें और उनको चेक करते रहें, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देगी और आपका पेपर भी छूट सकता है। सो आपको अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा और आपको मतलब इसकी इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि आपको देखते इक्वेशन को पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये नंबर हमें लगाना है, जिससे हमारी इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो जाए। अब इक्वेशन पर आते हैं अपनी। तो हमारे पास अब क्या क्या एलिमेंट हमको दे रखे हैं, N। ओके, सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट है N, सेकेंड एलिमेंट हमारे पास H, और सेम मैंने बताया था वही एलिमेंट हमें RHS साइड में भी लिखना है, क्योंकि जो भी एलिमेंट हमारे पास रिएक्ट होंगे उन्हीं से ही फॉर्मेशन होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका, तो वही एलिमेंट होंगे बेसिकली हमारे पास। सो N है, H है, हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट हैं। अब LHS साइड में N हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन में हमारे पास 2 हैं। और RHS साइड में हमारे पास N है 1 और हाइड्रोजन है 3। दोनों ही एलिमेंट जो है वो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड है, तो हमको दोनों को ही पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम N को ले लेते हैं, क्योंकि N हमारे पास पहला एलिमेंट है। तो N को अगर हम लेंगे, अब N हमारे पास यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है 1, तो हमें यानी अपने प्रोडक्ट साइड में एक हाइड्रोजन को और बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ, अब हमारे पास जो पहले N1 था वो कितना हो गया, 2, तो हमारा N जो है वो बैलेंस हो चुका है। लेकिन इस 2 के ऐड करने से हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि जो H है उसके साथ क्या नंबर है, 3 है। तो जो हमारा आगे नंबर लिखा है और जो हमारा नीचे नंबर है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 2 जा 6, तो जो हाइड्रोजन पहले 3 था वो कितना हो गया, 6 हो चुका है। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2। अब यहाँ पे मैं क्या नंबर करूँ कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसको मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूँगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ कि मेरा 6 आ जाए। तो अगर हम देखें 2 के टेबल में 3 टाइम्स में हमारे पास आता है 6, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो भी कितने आ गए, 6 आ गए। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ओके, अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो है HNO3। हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं हम HNO3 को। CaOH का होल ट्वाइस हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CaNO3
का होल ट्वाइस हमारे पास होता है कैल्शियम नाइट्रेट, और H2O तो हमें पता ही है वाटर, तो LHS एंड RHS। ओके, सारे एलिमेंट लिखेंगे, क्या क्या है, H है, N है, O है और Ca है। ओके, सेम वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे HNO, Ca। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक ये रहा, और ये जो 2 होगा, ये यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट किस में है, OH में ही है, यानी, और इस ब्रैकेट के बाहर जो है होल का ब्रैकेट होता है, जैसे हमने मैथ्स में करते हैं होल की पावर, तो जो उसके अंदर जो हमारे पास नंबर होता है उस पूरे का ये होल की पावर 2 होती है। सेम ऐसे ही OH का यहाँ पे क्या है, होल ट्वाइस है, यानी O के लिए भी ये 2 है और H के लिए भी ये 2 है। C और A के लिए नहीं ले सकते, ये ब्रैकेट से बाहर है। ओके, सो जो ब्रैकेट के अंदर होगा उस एलिमेंट के लिए ये 2 होगा, तो O भी हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएंगे और H भी हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो H एक पहले से यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे कितने हैं, 2, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे H 3। नाइट्रोजन हमारे पास कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 5, और कैल्शियम हमारे पास कितना है 1। ओके, अब RHS साइड में देखते हैं, RHS में H हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, अब ये देखिए CaNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पे 3 और ये 2 किसके लिए है, अब अगर हम देखें तो जो ब्रैकेट है उसके बाहर 2 है और 3 जो ब्रैकेट के अंदर है, और वो किस पे लगा है, वो 3 O पे है, यानी ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 3 है और नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं। फिर हम इसको ब्रैकेट के जो बाहर हमें नंबर दे रखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 और ये 2 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर है, प्लस 1 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन 7 है। नाइट्रोजन कितने हैं, इस नाइट्रोजन के साथ ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं है, जो नंबर है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो यानी नाइट्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। और कैल्शियम हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ही हमें दे रखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे अपना नंबर ऐड करना है। अब अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे इस साइड प्रेजेंट रिएक्टेंट साइड में, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ, ओके, सो टोटल अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो अब हो गया हमारे पास 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो चुके हैं अब रिएक्टेंट साइड में। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड में है 2, तो क्या करूं मैं, अगर यहाँ पे भी 2 कर दूं, क्योंकि इधर हमारे पास सिर्फ यही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यहीं ऐड करना होगा नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 जा 4, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ चुके हैं 4, अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है बैलेंस हो चुके हैं, दोनों साइड 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब अपने बाकी के एलिमेंट अगर हम देखें, अब यहाँ पे इस वाले के लिए 2 लगाने से ये सारा चेंज हो गया, कैसे, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, जो 5 था वो कितना हो चुका है 6, और ये जो 2 है वो, तो 8 हो चुके हैं हमारे पास ऑक्सीजन। कैल्शियम में कोई चेंज नहीं आया, सेम यहाँ पे ये इनमें किसी में चेंज नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले से कितने थे 3 2 जा 6, प्लस अब यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने हो चुके 8। तो हमारी ये पूरी इक्वेशन हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया इसको। सो हमारी क्या आ गई, हमारी ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुकी है।